आइए मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ मल्टीपल कॉलम्स में अगर आपके पास डेटा है, अगर आपको सिंगल कॉलम में वो डेटा पॉपुलेट कराना हो तो आप कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। हो सकता है आपके पास डेटा कुछ भी हो। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, देन बी कॉलम में 5 6 7 8 और सी में 9 10 11 12। आपके पास डेटा सेट कुछ भी हो सकता है या नेम लिखे हो या कुछ भी हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आउटपुट जो है वो ऐसा आना चाहिए। तो आप ये कैसे कर सकते हो, और आपको मैं बताना चाहता हूँ इसको हम वीवे के मेथड से कर सकते हैं। वीवे में कुछ कोडिंग होती है, उसके द्वारा हम कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर आई बटन है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वो वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया जहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, उससे आप सेम आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आज मैं आपको फॉर्मूले का यूज़ करके बताऊंगा कि रिजल्ट हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। C2 में जाता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास सेम डेटा सेट मैंने ले रखा है। ठीक है, C2 पे आप आ गए। अब आपको ई कॉलम में डेटा चाहिए, एक ही कॉलम में आपको डेटा चाहिए। ठीक है, आप समझ गए क्या कहना चाहता हूं मैं। लेकिन यहां पर मैं दिखाने से पहले आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, आप सीट 1 पे जाते हैं, मैं सीट 1 पे जाता हूं। यहां पर आप फॉर्मूला देखोगे तो काफ़ी बिग है, तो मैं आपको बारीकी से बताता हूं। एक काम करता हूं, C2 में दोबारा जाता हूं। यहां पर हमें वो लेके आना है जो इस फॉर्मूले में मैं यूज़ करूंगा, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हो, प्रीवियस वीडियो देखी होगा, उनको रोज और कॉलम्स का पता होगा। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम है वो आप इस वीडियो को देखते रहिए। रोज क्या करता है बेसिकली, ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर रोज लिखते हैं, इंटर करते हैं। अब आपने यहाँ पर डिफाइन किया ही नहीं है, तो एक काम कर लीजिए, आप अगर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप S3 बोलते हैं, इंटर करते हैं तो 1 दिखा दिया। इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, ये 1 ही दिखाता रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 आना चाहिए था, तो आप क्या करोगे, H है, H को आप :H3, ऊपर वाले H को फ्रीज कर दोगे। कर दिया आपने। ठीक है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। रोज आपको समझ आ गया। देखो, आपने यहाँ पर फ्रीज लॉक कर दिया है 4 से पहला, देन सेकंड ओपन करके रखा है, तो ये सिस्टमैटिक आपको बताते रह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो इंडेक्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडेक्स आप सभी को मालूम होगा कि इंडेक्स करता क्या है। ठीक है, नहीं मालूम है तो आप देखते रहिएगा। इजिकल टू प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स रखूंगा, ये एरे पूछ रहा है, ये रेंज पूछ रहा है। एरे का मतलब है यहाँ पर आपको रेंज डिफाइन करनी होगी। ठीक है, मान लीजिए आप फर्स्ट ले लीजिए एग्जाम्पल, आप इस रेंज को लेते हैं। अब ये पूछ रहा है, दूसरा पैरामीटर कह रहा है रो नंबर। अब रो नंबर मैंने आपको अभी बताया था, रो नंबर या तो आप यहाँ पर मैनुअली इंटर कीजिए 1, या आप रोज का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 1 करते हैं, कॉलम को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन इंटर मारिए, क्या गया 1। इसको अगर कॉपी नीचे पेस्ट करते हैं तो क्या आ गया 1 1। तो आपको हर बार जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4। आपको अगर ये डायनेमिक बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है। रोज का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, रोज आप ले लीजिए, ये एरे पूछ रहा है रेंज, तो डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और कॉलन जैसे आप प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, इसको आप फ्रीज कर दीजिएगा जो D1 है, और सेकंड वाले D1 को छोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब आपको समझ आ रहा होगा। देखो, यहाँ पर इंडेक्स क्या करता है, रेंज ले रहा है वो। यहाँ पर आपने रो कौन सी दी है 1, इस वाले फॉर्मूले में आप जाइए। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं। रो नंबर पे क्लिक करते हैं, F9 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आपको बताएगा 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 2 का मतलब आपने बताया है फॉर्मूले को इंडेक्स, तो उसने आउटपुट दिया है 2। यहाँ पर वो देगा 3। एक काम कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले को नीचे भी पेश करते हैं। अब यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रहा है, यहाँ पर जरा आपको कुछ लॉजिक लगाना है।
अब रेफरेंस एरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप F2 प्रेस कीजिएगा, जो आपने रेंज ले रखी है ये देखिए 1 2 3 4 5, फॉर्मूला तो ये बताएगा पांचवा कॉलम में तो कोई डेटा है ही नहीं, तो इसलिए वो रेफरेंस एरर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना इफ एरर। अब आप सभी को मालूम होगा इफ एरर क्या करता है, मैंने अपनी वीडियोस में ही बताया है। इफ एरर क्या करता है, जो यहाँ पर कुछ एरर आती है उसकी जगह या तो कोई भी टेक्स्ट जो आप देना चाहें या फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इफ एरर हम टाइप करेंगे और लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू इफ एरर या तो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ब्लैंक की जगह आप दोबारा से इंडेक्स लगा दीजिएगा, टैब प्रेस कीजिए। अब ये रेंज कह रहा है बी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। अब ये कह रहा है रो नंबर, अब यहाँ पर 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर जरा लॉजिक लगा, अगर यहाँ पर 5 आना चाहिए तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा, या तो आप जो ये फॉर्मूला है जो पहले आपने लिखा था या इसी को कॉपी कर लीजिएगा, पूरा यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने, आपका काम हो गया, ठीक है। रोज आपने लिखा, एक और रोज लिखिए, D1 से लेके और D4 तक लेते हैं आप, इसको फ्रीज कर देते हैं तो क्या आना चाहिए, जिन्होंने सही जवाब दिया बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ पर आना चाहिए 4, तो रोज 5 माइनस 4 क्या होना चाहिए 1। अब इस बार आपने इंडेक्स को बताया कि आपने बी से लेना है, ए कॉलम से नहीं बी कॉलम से, ठीक है, काम खत्म, देन क्लोज। जैसे आप इंटर प्रेस करते ये देखिए काम आपका हो गया, 5 दे दिया ना उसने। अब नीचे क्या देना चाहिए 6, बिल्कुल दे रहा है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। अब देखो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, देखो अगर आपको मालूम होगा, मैंने बताया होगा, देखिए ये फॉर्मूला टैब है, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है इवैल्यूएट, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इवैल्यूएट फॉर्मूले को, देखिए यहाँ पर बताएगा, सबसे पहले बताएगा कि आपने रोज लिया है, इसको जैसे इवैल्यूएट करोगे ये 9 नंबर की रोज है, क्या ए कॉलम से 9 नंबर की रोज में क्या आएगा, एरर आएगा। तो एरर जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपने क्या लिया है, इंडेक्स लिया है। अब ये इंडेक्स पे चला जाएगा, यहाँ पर देखो एरर आ गया ना, अब ये इंडेक्स में जाएगा, अब ये बी कॉलम में जाएगा, ठीक है, ये बी कॉलम में जाएगा, बी कॉलम में वो इंडेक्स लेगा। अब ठीक है, चलो इसकी बारी, नेक्स्ट अब बारी आई है रोज, ठीक है, रोज आपने जो दिया है वो 9 आ रहा है, 9 आपने रोज ली थी। अब यहाँ पर आपने लॉक किया है D1 से लेके D4, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4, तो 9 माइनस 4 क्या आना चाहिए 5, यानी 5 रोज को बताइए, तो इसलिए वो एरर आ रहा है वहां पर, क्या गया 5, इसका आउटपुट एरर। तो आप क्या करोगे, एक काम कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए। अगर यहाँ पर एरर आ रहा है, जैसे कि मैंने सेम आपको स्टेप बताया था जो फर्स्ट कॉलम में, आपको वही करना है। कभी भी एरर आता है तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम, इफ एरर, तो एक और इफ एरर लगा दीजिए। अगर आप मान लीजिए कॉलम्स आपके पास ज़्यादा है तो एक और इफ एरर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में आइए, यहाँ पर एक और इफ एरर लगा दीजिएगा, इफ एरर लगा दिया आपने। वैल्यू में आपने यही देना है जो आपने दे रखा है, लास्ट में आ जाइए और कॉमा जैसे प्रेस करते ही ये लास्ट पैरामीटर कह रहा है वैल्यू इफ एरर। अगर फिर भी एरर हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इंडेक्स लगा दीजिएगा आप, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया आपने। इस बार आपने बी नहीं सी कॉलम को देना है, इसको F4 की प्रेस करते हैं, फ्रीज हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर रोज की बात हो रही है। अब रोज में आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको जैसे अभी बताया होगा, या तो आप ये जो D1 से लेके D9 तक या तो इसी को कॉपी कर लीजिएगा या आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम टाइप करते हैं रोज, बात कहाँ से हुई थी, D1 से लेके D9 तक आना चाहिए, लेकिन इसमें आपको D1 जो है इसको फ्रीज करना है, लॉक कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, क्या आप माइनस करोगे 9 माइनस 8 तो इजिकल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे रोज, यहाँ पर आप D1 को सेलेक्ट कर लोगे, D1 से लेके 8 तक जाइए, F4 से लॉक कर दीजिएगा, इसको फ्रीज हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर का भी क्लोज, काम आपका हो गया। जैसे आप इंटर प्रेस करिए, ये देखिए आ गया 9, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे 9 10 11 12 13। अब आपके पास डेटा सेट है ही नहीं तो इसलिए एरर दे रहा है, इससे बचने के लिए इफ एरर भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे आपने फॉर्मूले तो 3 जगह अलग अलग लगा दिए आपने, कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं आप,
या तो इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले लिखा है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो आपको समझ ना आए, बारीकी से मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ आया। आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स में अगर डेटा है, डेटा सेट हम एक ही कॉलम में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।